धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। 2 अक्टूबर को क्रूज से पकड़ा गया था शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान। उसके बाद 3 अक्टूबर को उसकी गिरफ्तारी दिखा दी गई। 6 अक्टूबर से नवाब मलिक ने मोर्चा संभाल लिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके धज्जियां उड़ाने लगे एनसीबी की और समीर वानखेड़े की और इसके अलावा भाजपाइयों के गठजोड़ की। किसी को भी उन्होंने नहीं बख्शा। अपने क्रम को लगातार वो आगे बढ़ाते जा रहे हैं। दर्जनों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। यह अलग बात है कि खोजी पत्रकार की इमेज में आ चुके नवाब मलिक को देखकर अभी भी भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकारों को शर्म नहीं आ रही है। वो अभी भी समीर वानखेड़े का, उसकी पत्नी का, बहन का, पिता का, भाजपाइयों का पक्ष दिखाने में लगा हुआ है। उन सवालों का पीछा नहीं कर रहा है जो नवाब मलिक लगातार उठा रहे हैं। लेकिन कल फिर से एक बार मीडिया के सामने आके नवाब मलिक ने अपने उस क्रम को, अपने उस सिलसिले को जारी रखा और 2 बड़े खुलासे किए। और मेरी अपनी नजर में, यानी कि धाकड़ खबर की नजर में, ये दोनों बहुत बड़े खुलासे हैं। और इन पूरे खुलासों के बाद समीर वानखेड़े को 1 मिनट भी अपनी सीट पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं रह जाता। पहला खुलासा उन्होंने किया कि कैसे समीर दाऊद वानखेड़े समीर ज्ञानदेव वानखेड़े बन गया, यानी कि कैसे वो मुसलमान से हिंदू बन गया और कैसे उसने एक दलित समाज के लड़के की सीट पर कब्जा कर लिया और कैसे कैसे वो अफसर तक पहुंच गया और आज वो किस तरीके से मजे काट रहा है। ये खुलासा उन्होंने किया। ये अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। कैसे किया उन्होंने, उन्हीं की ज़बानी आपके सामने रखूंगा। और इसी के साथ दूसरा खुलासा उन्होंने और भी किया कि समीर ज्ञानदेव वानखेड़े पिछले 25 साल से शराब खाना चला रहा है, यानी कि उसके नाम से एक लाइसेंस है वॉशिंग के अंदर। वॉशिंग एक जिला है महाराष्ट्र में, आप जानते हैं। वो खुलासा भी उन्होंने किया। उन्होंने दावा किया क्योंकि इसका अब्बा यानी कि ज्ञानदेव वानखेड़े आबकारी विभाग में था, तो उसी ने अपने नाबालिग लड़के, यानी कि वो 18 साल का भी नहीं हुआ था, उसके नाम से लाइसेंस जारी करवा दिया और उसके बाद से लगातार वो लाइसेंस रिन्यूअल होता आ रहा है। तो दोनों बड़े खुलासे किए। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सर्टिफिकेट के आधार पर कैसे नवाब मलिक ने बताया कि ये समीर दाऊद समीर ज्ञानदेव वानखेड़े बन गया। सुन लीजिए उनकी ज़बानी। समीर दाऊद वानखेड़े का जन्म प्रमाण पत्र हमने ट्विटर पर डाला और लिखा था ट्विटर पे, यहां से शुरू हुआ फर्जीवाड़ा, जिसको लेके समीर वानखेड़े के पिताश्री ये न्यायालय में गए कि नवाब मलिक के बोलने पे रोक लगाई जाए, ट्वीट डिलीट कराई जाए। इंटरिम रिलीफ मांगा जिसमें हमने कागज सबमिट किए हैं। पंचायत महानगर पालिका और स्कूलों से निकाले, जिसको हमने आप लोगों को शेयर किया है। लेकिन मजे की बात यह है कि फर्जीवाड़ा शुरू किया गया तो और ही फर्जीवाड़े से शुरू हुआ। नाम बदलने का 27 अप्रैल 1993 में एक एफिडेविट महानगर पालिका के समक्ष रखा गया। जो एफिडेविट मैंने आपको शेयर किया है, (1993) जिसमें कहा गया कि बर्थ रजिस्टर ऑफ मेल चाइल्ड समीर बॉर्न ऑन 14/12/1979 श्री ज्ञानदेव वानखेड़े यानी श्रीमती जाहिदा वानखेड़े रेसिडिंग एट टैंक बंदर घाघरा बिल्डिंग रिफर करके 2 व्यक्तियों ने एफिडेविट फाइल किया। जीवन जोगुरु जीवन जोगुरे जो के मुलुंड के रहने वाले हैं, उनका एड्रेस एफिडेविट में है। और दूसरे व्यक्ति का नाम है अरुण एन चंदारी, जो कल्याण के रहने वाले हैं। अरुण एन चौधरी
इन दो लोगों ने एफिडेविट किया महानगर पालिका में कि नाम जो है दाऊद वानखेड़े, ये दाऊद वानखेड़े नहीं ज्ञानदेव वानखेड़े है, जिसके आधार पे जो कि नहीं किया जा सकता था, हो सकता है उस समय के अधिकारी को मैनेज किया गया हो और बर्थ सर्टिफिकेट में एक दायरा बना के एक स्टार मार्क किया गया और साइड में ज्ञानदेव लिख दिया गया। फिर सर्टिफिकेट नया जनरेट हुआ, नए सर्टिफिकेट के आधार पे जो सेंट पॉल में उन्होंने स्कूल में एडमिशन लिया था उसका भी हमने आपको रिकॉर्ड दिया है। स्कूल में भी समीर दाऊद वानखेड़े के नाम से, मुसलमान के नाम से एडमिशन हुआ, उसका लिविंग सर्टिफिकेट इश्यू हुआ। सेंट जोसेफ में एडमिशन लेते समय भी यही नाम था और उसके बाद नाम बदल के जो सेंट जोसेफ का लिविंग सर्टिफिकेट था उस पे वानखेड़े समीर ज्ञानदेव हो गया। ये फर्जीवाड़ा रचा गया और फर्जीवाड़े के जरिए महानगर पालिका के रिकॉर्ड बदले गए, स्कूल के रिकॉर्ड बदले गए। 1995 में मुंबई कलेक्टर के पास अर्जी दाखिल की गई, बाप का जाति का दाखला दिखाया गया और बर्थ सर्टिफिकेट जो टेम्पर्ड किया गया था वो सर्टिफिकेट निकाला गया। स्कूल का लिविंग सर्टिफिकेट पुराना जो था वो ना दिखा के सेंट जोसेफ का डाला गया और शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट उन्होंने ले लिया। शेड्यूल कास्ट के सर्टिफिकेट के साथ कॉलेज में शेड्यूल कास्ट के एडमिशन का लाभ लिया, सीनियर कॉलेज में शेड्यूल कास्ट के एडमिशन का लाभ लिया, बहन ने भी वही लाभ ले लिया और उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत सारे लाभ लिए और शेड्यूल कास्ट बन के IRS की नौकरी ली है। ये सारा फर्जीवाड़ा है। जो कंप्लेंट हुई है स्क्रूटनी कमेटी के सामने, जांच पड़तालनी समिति के सामने सारा मामला वहां रखा जाएगा। कंप्लेंट की है 2 संगठनों ने, कुछ प्राइवेट लोगों ने कंप्लेंट की है। हमें लगता है कि जब पूरी सुनवाई होगी, इनका दाखला जो इन्होंने सारे फर्जी दस्तावेज बना के रखे उसके आधार पे सर्टिफिकेट रद्द होगा और निश्चित रूप से इनकी नौकरी जाएगी। दूसरा एक फर्जीवाड़ा, इनके पिताजी एक्साइज डिपार्टमेंट में थे और फर्जीवाड़ा के वो माहिर थे। उन्होंने सुन लिया आपने, वो सीधा कह रहे हैं कि मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। 1979 में पैदा हुए समीर वानखेड़े को 1993 में किस तरीके से महानगर पालिका में एफिडेविट देकर समीर ज्ञानदेव वानखेड़े बना दिया गया और उसके बाद उसने इसी आधार पर SC के होने के आधार पर ग्रेजुएशन की जो है उनने पढ़ाई की और उसके बाद वो कंपटीशन एग्जाम में शामिल हुआ और फिर वो एक UPSC के एग्जाम में बैठा और IRS अफसर बन गया और उसके बाद से तमाम चीज़ें लोगों के सामने हैं। वो तमाम बात बता रहे हैं कि कैसे वो मुसलमान से हिंदू हो गया। यहाँ सवाल हम एक बहुत जिम्मेदारी से उठाना चाहते हैं क्योंकि उसने शादी जो है बालिग होने के बाद ही की है डॉक्टर शबाना कुरैशी से, और शबाना कुरैशी के पिता और निकाह पढ़ाने वाले मौलाना का दावा है और निकाह नामा जो सामने आया कि इसने मुसलमान होते हुए शादी की है, निकाह किया है। तो यहाँ ये सवाल अहम तौर पर उठता है जिसे हम बहुत जिम्मेदारी से आपके सामने रखना चाहते हैं। क्या ये दस्तावेज में तो हिंदू हो चुका था लेकिन इसने पब्लिकली अपनी इमेज वही बना के रखी मुस्लिम वाली, इसलिए डॉक्टर शबाना कुरैशी इसकी शादी हुई जिनसे बाद में इसका तलाक हो गया और वर्तमान समय में इसकी पत्नी का नाम क्रांति रेडकर है। इस पर भी क्लियर होना चाहिए। अंदर खाने ये दस्तावेज में अपना नाम परिवर्तन कर चुका था, धर्म परिवर्तन कर चुका था, मुसलमान होने के बाद हिंदू अपने आप को बना चुका था, लेकिन पब्लिकली इसने ऐसा नहीं किया था। क्या इससे सवाल पैदा नहीं होता? लेकिन अब बात कर लेते हैं कि किस तरीके से समीर वानखेड़े के पिता ने आबकारी विभाग में रहते हुए अपने इस नाबालिग बेटे के नाम 1997 में वॉशिंग के अंदर एक शराब खाने का लाइसेंस जारी करवा लिया और लगातार पिछले 25 साल से वो लाइसेंस रिन्यूअल होता आ रहा है। आपको बता दें, कोई भी सरकारी अधिकारी चाहे राज्य का हो चाहे केंद्र का हो,
इस तरीके के किसी कारोबार में लिप्त नहीं पाया जा सकता। उसके पास तो सीधा लाइसेंस पाया जा रहा है, दस्तावेज मिल रहा है, जिसको वो कह रहा है कि उसे उन्हें किराए पे चला रखा है। किराए पे भी चला रखा हो तो भी वो ऐसा नहीं कर सकता है। लेकिन आप नवाब मलिक का क्या खुलासा है वो देख लीजिए। 1997 से लेके लगातार पैसे समीर ज्ञानदेव वानखेड़े के नाम से रिन्यू होता रहा और आखिरी रिन्यूअल, उसका आखिरी रिन्यूअल भी हुआ है। उसके भी 4,40,000 उसके भी पैसे भरे गए, 3,17,650 रुपए। उसके बाद जो आखिरी रिन्यूअल हुआ है वो 2022 तक भी पैसे भर के रिन्यू करने का काम किया गया। कहने का अर्थ यह है कि जब समीर दाऊद वानखेड़े, जिसकी उम्र उस समय 17 साल 10 महीने 19 दिन थे, बाप विभाग में काम करता था और एक माइनर को लाइसेंस इशू करवाने का काम किया, ये सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा है। 17 साल 10 महीने और 19 दिन मैंने आपको शेयर किया है ग्रुप के अंदर। 18 साल से कम की उम्र में कोई लाइसेंस दिया नहीं जा सकता। माइनर को लाइसेंस दिया गया और माइनर के नाम पे सदगुरु बार एंड रेस्टो आज भी वाशी में चल रहा है। 97 से लेके आज लगभग 26 साल 25 साल होने आ रहे हैं, 24-25 साल। कोई साल ऐसा नहीं कि वो लाइसेंस सस्पेंड हुआ हो, कोई समय ऐसा नहीं कि वो बिजनेस कंडक्ट नहीं होता हो, और उन्होंने फर्जीवाड़ा करके लाइसेंस बनाया। आज तक वो शराब खाना समीर ज्ञानदेव वानखेड़े उर्फ समीर दाऊद वानखेड़े के नाम से चल रहा है। आपको हम बता दें कि 2017 में समीर वानखेड़े ने अपनी संपत्ति जाहिर की है, जिसका मैंने आपको 17 का भी स्टेटस दिया है। 3 नंबर आप देखेंगे तो उसमें वो बता रहे हैं कि महाराष्ट्र थाने नवी मुंबई में सदगुरु ट्रक टर्मिनस, मिसेस सदगुरु ट्रक टर्मिनस बिल्डिंग नवी मुंबई होटल 1995 की कीमत 1 करोड़, और वो ज्वाइंट है उनके फादर और मदर का। उनकी मां के जरिए उनको संपत्ति मिली है और सालाना 2,40,000 रुपये किराया आ रहा है। फिर उन्होंने 2020 में भी यही डीओपीटी को या उनके कंसर्न डिपार्टमेंट को जानकारी दी कि महाराष्ट्र थाने नवी मुंबई मिसेस सदगुरु ट्रक अदर होटल एरिया 1600 स्क्वायर फीट 1995 कुछ लिखते हैं, कॉस्ट उसकी 1 करोड़ रुपए। ज्वाइंट है डीके वानखेड़े फादर, ज्वाइंट ओन्ड बाय फादर आफ्टर डेथ ऑफ मदर। इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी उनकी मां के जरिए उनको मिली है और जिसको 2,40,000 रुपया सालाना किराया आ रहा है। साथियों, फर्जीवाड़ा है। माइनर होते हुए लाइसेंस लिया गया। लगभग 23-24 साल तक कारोबार चल रहा है समीर वानखेड़े के नाम से। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारी होते हैं, आईएएस हो, आईपीएस हो, आईआरएस हो, आईएफएस हो, उन सभी को सालाना अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ता है। नौकरी लेते हुए भी उन्होंने ये जानकारी छुपाई। 2017 तक जानकारी छुपाई। 17 का बाद जो जानकारी दी वो भी झूठी जानकारी दी कि किराए आ रहा है। सही मानों में एक शराब खाना वो चलाने का काम कर रहे हैं। जो सर्विस कंडक्ट रूल है उसके तहत कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकारी नौकरी करते हुए कारोबार नहीं कर सकता। और जिस तरह से सारी चीजें हुई है, ये फर्जीवाड़ा, कम उम्र में लाइसेंस बाप ने इशू कर देना, शराब खाना चलते रहे और कहा जाए कि किराए पे लगा हुआ है। हमें लगता है इन्होंने जानकारी सप्रेस की जानबूझ के, और क्लियर कट कंडक्ट रूल जो बने हुए हैं केंद्र सरकार के, उसके तहत इन्हें नौकरी में रहने का अधिकार नहीं है। हम 3-4 दिन बाद डीओपीटीए को इसकी कंप्लेंट करेंगे। कमिश्नर डायरेक्ट टैक्सेस के जो इंचार्ज है उनको करेंगे, विजिलेंस विभाग को करेंगे। 3 तरह का शिकंजा समीर दाऊद वानखेड़े पे कसा हुआ है। पहला शिकंजा है उगाई का आर्यन खान के केस में 25 करोड़ की मांग, कंसेशन रेट में 18 करोड़, उसमें इनका सहभाग है। दूसरा, फर्जीवाड़ा करके फर्जी सर्टिफिकेट बना के दलित के हक को छीनने का, उसकी कंप्लेंट है, वो जांच शुरू हो गई। और तीसरा, शराब खाना चलाना,
बाप ने माइनर को लाइसेंस दिलाया और शराब खाना चलाते हुए भी जानकारी छुपाए रखी। सरकार के किसी भी अथॉरिटी को जानकारी नहीं दी। सर्विस कंडक्ट रूल के खिलाफ है। कंप्लेंट करेंगे, तीनों शिकंजे में नौकरी जाएगी। और ये फर्जी लोग हैं, शुरू से फर्जीवाड़ा करते आए। नाम बदलने में फर्जीवाड़ा, लाइसेंस लेने में फर्जीवाड़ा, नौकरी लेने में फर्जीवाड़ा, जात सर्टिफिकेट बनाने में फर्जीवाड़ा, सारे फर्जीवाड़े सामने आए हैं। जो हमने पहले कहा था कि नौकरी भी जाएगी, जेल भी जाएंगे, हम अपने बयान पे कायम हैं। परसू करेंगे सारे विषय को और निश्चित रूप से इनकी नौकरी और उसके बाद उन्हें शिक्षा होगी। सुन लिया आपने। ये तमाम खुलासे करने के बाद अब खबर आ रही है कि नवाब मलिक फिलहाल दुबई रवाना हो चुके हैं और दुबई से आने के बाद वो कोई और बड़ा खुलासा करेंगे। इस पूरे प्रकरण के सामने आने के बाद किसी भाजपाई का, समीर वानखेड़े का या उसके परिवार का कोई भी रिएक्शन सामने नहीं आ रहा है, लेकिन लगता है कि इस मामले को ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश की जा रही है। आप ही सोचिए, एनसीबी की विजिलेंस टीम बनी, क्या कर रही है वो? कुछ आपके पास जानकारी हो तो बता दीजिएगा। एनसीबी ने एक एसआईटी टीम गठित कर दी, 6 मामले उसको दे दिए, क्या कर रही है वो कुछ पता नहीं है। इसके अलावा मुंबई पुलिस की जो एसआईटी है वो अलग से जांच करी, वो क्या कर रही है अभी तक उसका भी कुछ पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन खुलासों पर खुलासे करके नवाब मलिक इस मामले को जिंदा रखने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि हाईकोर्ट में जब सुनवाई होगी तो जो दावे नवाब मलिक ने किए हैं तब वहां से किस तरीके का आदेश निकल के आता है। क्या वो हक में जाता है समीर वानखेड़े के या उसके परिवार के, या नवाब मलिक जो खुलासा कर रहे हैं वैसा ही कुछ आदेश हाईकोर्ट से सामने आता है और सरकार ये कह देगी कि भैया अब तो तू जाके कोर्ट में फंस गया, हम क्या करते, हम तो तुझे बचाने की बहुत सारी कोशिशों में लगे हुए थे। जो भी हो आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। आप बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे नहीं